ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों में कल से फिर शुरू होगी नियमित सुनवाई। रायगढ़ तहसील कार्यालय में हुई कथित झड़प के मामले में चौथा आरोपी भी गिरफ्तार। कलेक्टर से चर्चा के बाद कर्मचारी फेडरेशन ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। राजिम और शिवरीनारायण में कल से शुरू होगा माघी पुन्नी मेला। सिरपुर में भी 2 दिवसीय महोत्सव की होगी शुरूआत। और प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में कल से 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित सुनवाई कल 16 फरवरी से फिर से शुरू हो जाएगी। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब तक न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई हो रही थी। स्कूल शिक्षा विभाग में स्वैच्छिक स्थानांतरण के इच्छुक व्यक्तियों को अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए वे एनआईसी द्वारा निर्मित आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। यदि वे चाहें तो इस आवेदन को प्रिंट करके कागज पर भी प्रेषित कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन नहीं किए जाने की स्थिति में केवल कागज पर किए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि बिना वेबसाइट में एंट्री किए कोई प्रशासनिक तबादला नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश भी एनआईसी की वेबसाइट के माध्यम से ही जारी होंगे। संबंधित कर्मचारियों के कार्यमुक्ति और नए स्थान पर पदग्रहण भी एनआईसी की वेबसाइट के माध्यम से ही की जाएगी। रायगढ़ जिले में अधिवक्ताओं और नायब तहसीलदारों के बीच 3 दिन पहले हुई कथित झड़प के चौथे आरोपी अधिवक्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रायगढ़ कलेक्टर ने आज आंदोलन कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के संघ से चर्चा की। इसके बाद फेडरेशन ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ताओं ने आज काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी बात रखी। अधिवक्ता संघ के एक प्रतिनिधि ने कहा कि राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार जारी रहेगा। इस बीच तहसील कोर्ट में मारपीट मामले में पहले दिन गिरफ्तार अधिवक्ता भुवन साव की जमानत याचिका खारिज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासनकाल में जिस छत्तीसगढ़ को जीरो पावर कट स्टेट का गौरव हासिल हुआ था, अब यह राज्य कांग्रेस के शासनकाल में बिजली कटौती वाले देश के 5 राज्यों में शुमार हो चुका है। श्री साय ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 540 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 50 से अधिक घंटे की औसत कटौती की गई। यह जानकारी राज्यसभा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दी है। श्री साय ने कहा कि राज्य में किसानों को बिजली नहीं मिलने से खेती किसानी के साथ ही लोगों के जरूरी काम भी प्रभावित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन कल 1 दिवसीय प्रवास पर सूरजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों, मोर्चा प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों, महामंत्री और प्रभारियों की बैठक लेकर पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वे बेहतर तालमेल और समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने मार्च महीने तक सभी मतदान केंद्रों के प्रभारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने गौठानों में गोबर से बिजली उत्पादन के लिए 5 युवा उद्यमियों के साथ एमओयू किया है। इसके अंतर्गत उद्यमियों द्वारा गौठानों में 10-10 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। विद्युत उत्पादन के लिए गौठानों में खरीदे जाने वाले गोबर का उपयोग उद्यमियों द्वारा प्राथमिकता से किया जाएगा। इसके बाद निजी क्षेत्र की डेयरी फार्म के गोबर और शहर में एकत्र होने वाले वेस्टेज का भी उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकेगा। यह जानकारी कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में नवा रायपुर में आयोजित गोधन न्याय मिशन की बैठक में दी गई। बैठक में श्री चौबे ने गौठानों के उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
राज्य में अगले शिक्षा सत्र से स्कूलों में टैबलेट से पहले टॉयलेट अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक ग्राम पंचायतों के एक एक स्कूल में आदर्श शौचालय का निर्माण किया जाएगा। शौचालयों में रनिंग वाटर, ड्रेनेज व्यवस्था आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इनकी नियमित साफ सफाई और रखरखाव के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। इन शौचालयों का निर्माण विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के समन्वय से किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस अभियान को मूर्त रूप देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली खाद्य सामग्री सहित अन्य सामग्रियों की खरीदी गौठानों में संचालित ग्रामीण आजीविका केन्द्र से किए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। माघी पूर्णिमा के साथ ही कल से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मेलों और महोत्सव के आयोजनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इनमें राजिम, सिरपुर और शिवरीनारायण का मेला प्रमुख है। राजिम के त्रिवेणी संगम में माघी पुन्नी मेला कल से शुरू होकर 1 मार्च महाशिवरात्रि तक चलेगा। पहले दिन सुबह 4 बजे से विशेष पर्व स्नान से मेले का आगाज होगा। शाम 7 बजे विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे। वहीं जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी शिवरीनारायण में भी कल से माघी मेला शुरू होगा। 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालु कल सुबह महानदी, जोंग और शिवनाथ नदी के त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान करेंगे। शिवरीनारायण मेले में ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देशभर के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इधर महासमुंद जिले के महानदी तट पर स्थित सिरपुर में कल से 2 दिवसीय सिरपुर महोत्सव शुरू होगा। महोत्सव का उद्घाटन संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत करेंगे। इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजिम माघी पुन्नी मेला, सिरपुर महोत्सव और शिवरीनारायण मेला की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा कांकेर जिले के उलिया और भैंसासुर गांव में कल सिविक एक्शन प्रोग्राम और मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के साथ ही उन्हें दवाइयां भी दी गई। इसके अलावा करीब 5 लाख रुपए के दैनिक उपयोग की वस्तुओं का वितरण भी किया गया। इस कैंप का लाभ विभिन्न गांवों के सैकड़ों लोगों ने उठाया। बस्तर में उत्पादित कॉफी की बिक्री और मार्केटिंग के लिए रायपुर तथा नई दिल्ली में बस्तर कैफे शुरू किया जाएगा। इस समय केवल जगदलपुर में बस्तर कैफे का संचालन किया जा रहा है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड की बैठक में बस्तर और सरगुजा संभाग में चाय और कॉफी की खेती के रकबे को बढ़ाने और बस्तर में उत्पादित कॉफी की मार्केटिंग के लिए निजी कंपनियों के साथ MOU किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने अधिकारियों को सुकमा जिले में भी कॉफी की खेती के लिए क्षेत्र का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इस समय बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त और गर्म हवा आ रही है। इसके कारण आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना है। इससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। संक्षिप्त समाचार अब कुछ महान संत और समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास की कल जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को संत रविदास जयंती की बधाई देते हुए कहा कि उनके उपदेश समाज के कल्याण और उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में विभिन्न पाठ्यक्रमों और सेमेस्टर कार्यक्रम के लिए पंजीयन की तिथि 21 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत दुर्ग जिले के 6 गांवों में काम शुरू नहीं करने के मामले में 4 ठेकेदारों के अनुबंध को निरस्त कर अमानत राशि राजसात करने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्हें आगामी निविदा में भाग लेने से अपात्र घोषित कर दिया गया है। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने 9 सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय की स्नातक कक्षाओं की वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 25 फरवरी से 15 मार्च के बीच ऑफलाइन माध्यम से होगी। पुलवामा शहीदों के सम्मान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के अधिकारियों और जवानों ने कल कोंडागांव अस्पताल में रक्तदान किया। राजिम माघी पुन्नी मेला के दौरान राजिम मेला क्षेत्र के आसपास की 6 मदिरा दुकानें कल से 1 मार्च तक बंद रहेंगी। भिलाई पुलिस ने पेटीएम क्यूआर कोड के माध्यम से लाखों रुपए के सट्टे का अवैध कारोबार करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लाखों रुपए की सट्टा पट्टी और 51,000 रुपए नकद जब्त किए गए। दंतेवाड़ा जिले के गीदम परिक्षेत्र से वन विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से दुर्लभ प्रजाति के 4 कछुए बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। और बस्तर वनमंडल के अंतर्गत करीब 29 किलो पेंगोलिन स्केल और 6 नग तेंदुए नाखून जब्त किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों में कल से फिर से शुरू होगी नियमित सुनवाई। रायगढ़ तहसील कार्यालय में हुई कथित झड़प के मामले में चौथा आरोपी भी गिरफ्तार। कलेक्टर से चर्चा के बाद कर्मचारी फेडरेशन ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। राजिम और शिवरीनारायण में कल से शुरू होगा माघी पुन्नी मेला। सिरपुर में भी 2 दिवसीय महोत्सव की होगी शुरूआत। और प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में कल 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।